हम सर से ज़्यादातर वही सवालात पूछते हैं जो हमारी पब्लिक, हमारी ऑडियंस हमसे करती है। अच्छा सर, जैसा आपने हमें एक वीडियो में बताया जो दफ़ा 406 है, दफ़ा दफ़ा 406 का जो मुकदमा है, एफआईआर होती है, वो कारोबारी लेन-देन में नहीं बनता। बिल्कुल। तो सर जो ऑलरेडी एफआईआर्स कारोबारी लेन-देन के ऊपर लगी हुई हैं, तो वो कैसे ख़त्म की जा सकती हैं? अच्छा जी, इसके ऊपर ना इससे पहले था कि पुलिस धड़ाधड़ ये एफआईआर दे देती थी कि जनाब किसी से पैसे ले लिए, हुँ, किसी ने ये कहा कि जी मैंने इसके ऊपर 406 का पर्चा करवाना है। वो मैं हुँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये 406 का पर्चा इसलिए करवाते हैं ज़्यादातर लोग, क्योंकि जब अगर वो फ्रॉड का 420 का एफआईआर करवाएँगे तो वो बेलेबल ऑफेंस में आता है। ये नॉन बेलेबल होता है, इसमें बंदे को ज़रा थोड़ा दिन अंदर रहना पड़ जाता है जेल के अंदर। तो इसके ऊपर ना अभी एक लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, हुँ, जो हुँ, बड़ी बेहतरीन है। मैं कहता हूँ कि 90%, मैं दावे से कह रहा हूँ कि 90% तक जो एफआईआर हैं वो इससे खत्म हो जाएंगी। 406 के ऊपर जो कारोबारी लेन देन में लगी है, ये जजमेंट आप याद कर ले, 2025 SCMR पेज है 1117। इससे पहले मुझे एक दो अभी वैसे याद है जजमेंट्स, हुँ, जिसके हुँ, ऊपर था कि एक 2023 PCRLJ 149 और जी, एक 2011 SCMR पेज था 1614। ये वो जजमेंट्स थी कि जिनके ऊपर ना जमानतें अदालतों ने ली हुई थी। अच्छा, ये वो जजमेंट है 2025 SCMR 117 117। हुँ, ये जजमेंट ऐसी एक खूबसूरत जजमेंट और बेहतरीन जजमेंट आई है कि इसके ऊपर हाई कोर्ट ने क्वेश्चमेंट ऑफ एफआईआर किया था। क्वेश्चमेंट ऑफ एफआईआर, ये आपके सवाल का जवाब है कि जी, कैंसलेशन ऑफ एफआईआर, जिसको आम राइट, जुबान में कहते हैं कि एफआईआर ही खत्म कर दी। खत्म कर दी तो जाए। ऐसे ही थानेदार ने, एसएचओ ने कोई कारोबारी लेन देन पे एफआईआर दे दी हुँ, 406 की। हुँ, हुँ, तो हुँ, हाई कोर्ट में वो क्वेश्चमेंट में गए, तो क्वेश्चमेंट के ऊपर हाई कोर्ट ने अपनी ये एक जजमेंट दी कि जनाब 406 नहीं बनती थी, हुँ, लिहाजा ये पर्चा स्टैंड नहीं करता, वो पर्चा खारिज कर दिया। वो अच्छा, पार्टी सुप्रीम कोर्ट चली गई। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अभी मैंने जजमेंट बताई है हुँ, 2025 वाली, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़े लिखा कि अगर कोई बंदा सिर्फ लफ्ज अमानत लिख दे, राइट, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में आता है कि अमानत में खुर्द बुर्द होगी ना, वो जी, मैंने अपनी डिटेल वीडियो पिछली में बता दिया है। जी, जी, तो जी, वो ऐसा लफ्ज सिर्फ अमानत यूज करने से जो कारोबारी लेन देन है, जिसको सिविल लाइबिलिटी को आप क्रिमिनल लाइबिलिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ये हुँ, बाकायदा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इसमें ये रिमार्क्स थे या ये वर्डिंग यूज की है कि आप सिविल लाइबिलिटी को क्रिमिनल लाइबिलिटी में बदल नहीं सकते नहीं हैं सकते, सिर्फ अमानत का लफ्ज लिखने से, जी, क्योंकि बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो जी, ये आपकी सिविल लाइबिलिटी है, आप जाके अपनी सिविल रेमेडी अवेल करें, आपको इसमें क्रिमिनल जो लाइबिलिटी है वो आप या रेमेडी नहीं अवेल कर सकते हैं। तो लिहाजा ये जजमेंट याद रखें, और इसकी क्वेश्चन ऑफ एफआईआर में भी आप जा सकते हैं, या पेश करके, अगर आपका ट्रायल 406 में चल रहा है तो हुँ, आप उसको पेश करके वहां से बरी हो सकते हैं, या आपका कोई केस अगर जमानत की हद तक है तो यही जजमेंट एक सिंगल मैं कहता हूँ काफी है, कि आपको जमानत भी मिल जाएगी।